नमस्कार बच्चों, चलो चलते हैं अगली क्लास में। आज हम आपका जो शॉर्ट कंपोजिशन है उसका दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट। कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट। देखो बच्चों, इनक्वेशन रिप्लाई हमने पूरा किया, उसके साथ साथ पार्ट हमने छोटे छोटे टुकड़ों में आपको दिए। थोड़ा सा आप उनको नोट्स बना के बार बार अभ्यास करें। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं आज एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। देखिए, विज्ञापन क्या है पहले ये समझ लें। आप जानते हैं कि आज का जो समय है वो एडवर्टाइजमेंट का है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसके जो मीडियम है वो कई होते हैं विज्ञापन करने के। ये जो पेन मेरे हाथ में है मार्कर, इसको यदि मुझे किसी को बेचना है तो मैं इसकी अच्छाई दूसरे के सामने पेश करूँगा, तो ये एक एडवर्टाइजमेंट होगा। आप देखिए, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट जब वो उसको सेल करने के लिए मार्केट में लाते हैं तो उसकी बहुत जो विशेषताएं हैं उनसे लोगों को अवगत कराते हैं, तो वो क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट होगा उसका। आप देखिए, कोई भी संस्था नई खुली और वो अपने बारे में बताएगी तो वो क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट होगा। यहाँ पर देखो, कई तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट होता है कि हम किसी की विशेषताओं के बारे में दूसरे को खुद बताएं, मतलब अपने मुंह से दूसरे को बताएं, तो वो माउथ ऐड होता है, फ्री में हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। दूसरा, आप देखते हो टीवी पर बहुत सारे ऐड आते हैं, वो विजुअल ऐड होते हैं। रेडियो पर भी आप सुनते हैं, वो वर्बल होते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट आता है प्रिंटेड। आप देखिए, प्रिंटेड जो एडवर्टाइजमेंट होता है न्यूज़पेपर में छपता है, ठीक है, और मैगजीन्स में छपता है, वो प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट होता है। तो यहाँ एक बात आप समझ लें कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो दो तरह के हैं। एक तो क्लासिफाइड और दूसरा डिस्प्ले। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे वर्गीकृत विज्ञापन। क्या बोलेंगे? वर्गीकृत विज्ञापन। और इसको बोलेंगे हम प्रदर्शनात्मक। आपके घर जो न्यूज़पेपर आता है आप उसको खोल के देखें, एक तो डिस्टिलेबल के हिसाब से होता है पार्ट और एक मेन पार्ट होता है। तो आपको एक देखिए क्लासिफाइड लिखा हुआ मिलेगा और उसके नीचे छोटे छोटे वर्ग बने होंगे और उनमें अलग अलग तरह से एडवर्टाइजमेंट दिए होते हैं। तो द एडवर्टाइजमेंट विच डिवाइडेड इनटू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर थीम, यानी कि उनकी विषय वस्तु के अनुसार जो पार्ट्स में बंटे होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट क्या कहलाते हैं? क्लासिफाइड। जैसी उसकी विषय वस्तु होगी, जैसा उसका कंटेंट होगा, जिस तरह का उसमें हमें मैटर देना है, जिस विषय पर हमें एडवर्टाइजमेंट लिखना है, उसका एक अलग से क्लास बनाया जाएगा और उसको हम बोलेंगे क्लासिफाइड, ठीक है। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में एक किसी भी पिक्चर के द्वारा दिखा करके उसका ऐड किया जाता है। जैसे आपने बहुत सी जगह देखा होगा, एक बहुत बड़ी कार छपी है, उसके नीचे केवल एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, ठीक, तो वो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होता है। बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लगते हैं वो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इसको हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट की, वो हमें समझनी है। तो यहाँ देखिए, पहली बात तो हमें ये समझनी है कि जो एडवर्टाइजमेंट हमें लिखने हैं वो लिमिटेड वर्ड्स में लिखने हैं, सीमित शब्दों में लिखने हैं। दूसरी बात, सीमित शब्द जो हमारे पास वर्ड लिमिट दे रखी है उसी के अंदर हमें इसको लिखना है। दूसरा, हमें याद रखना है कि
एडवर्टाइजमेंट में पूरा सेंटेंस ना लिखकर हमें फ्रेजेस का प्रयोग करना है। पूरा वाक्य नहीं लिखना, फ्रेजेस का प्रयोग करना है। तीसरा, एडवर्टाइजमेंट का जो कंटेंट है, जो उसकी विषय वस्तु है, जो उसके अंदर हम मैटर लिख रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए, प्रश्न के अनुसार उसका कंटेंट होना चाहिए, ये हमें देखना है। विषय वस्तु से अलग हमें उसमें कोई मैटर नहीं लिखना है। तीसरा, यहाँ देखिए कि लास्ट में हमें उसका जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसका एड्रेस, उसका नेम और एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर अवश्य लिखना है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारा एडवर्टाइजमेंट सफल नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा अगर आपने उसमें एड्रेस या कॉन्टैक्ट के लिए कोई भी नंबर, कोई भी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर नहीं दिया तो आपका एडवर्टाइजमेंट सही नहीं रहेगा। ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ये होते क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे विज्ञापन जिनको विषय वस्तु के अनुसार वर्गों में बांटा जाता है वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में देखिए अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। पहला वर्ग आप पढ़ोगे मैट्रिमोनियल्स। इसको बोलते हैं वैवाहिक विज्ञापन। मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक विज्ञापन। इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर आता है उसमें तो आपको मैट्रिमोनियल्स का अलग से पेज मिलेगा, तो उसमें आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नहीं तो आप हिंदी मीडियम के जो न्यूज़पेपर आते हैं उनमें भी मैट्रिमोनियल आता है, वैवाहिक लिखा हुआ। तो ऐसे विज्ञापन जिसमें लड़की या लड़के के विवाह से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं वो होते हैं मैट्रिमोनियल्स। दूसरा देखिए अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होते हैं आवास संबंधी। ऐसे विज्ञापन जिनमें आवास से संबंधित अर्थात कोई भी मकान, कोई भी फ्लैट, कोई भी रूम सेट, ठीक है, आपको किराए पर देना है या लेना है। कोई भी दुकान हो सकती है, कोई भी ऑफिस के लिए आपको जगह लेनी है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग आपको किराए पर लेनी है, किसी संस्था को चलाने के लिए लेनी है, तो ये सभी अकोमोडेशन में आते हैं। तीसरा देखिए आपने सुना होगा, बहुत सारे विज्ञापन हैं। तीसरा आता है इसमें जॉब वैकेंसी। ये नौकरी संबंधी विज्ञापन होते हैं। इनमें क्या होता है, मान लो किसी संस्था में किसी पद के लिए वैकेंसी है तो वो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा सूचित करेगा उसको पद को भरने के लिए। तो दो तरह के प्रश्न होते हैं इसमें। एक तो सिचुएशन वैकेंट, यानी कि एक तो कौन सा होता है, एक होता है कि पद खाली है, वहाँ उस संस्था के द्वारा विज्ञापन दिया जाएगा। एक हमें खुद नौकरी चाहिए और हम खुद विज्ञापन दे रहे हैं। तो एक तो होता है सिचुएशन वैकेंट और दूसरा होता है सिचुएशन वांटेड। इम्पोर्टेंट है ये तीनों ही। उसके बाद देखिए एक आता है एजुकेशनल। ये शैक्षिक होता है, शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित विज्ञापन जो होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप अपने बच्चे को घर पर पढ़वाना चाह रहे हैं, आपको ट्यूटर की ज़रूरत है, तो ये विज्ञापन इसी में आता है। आपने कोई कोचिंग खोली, उसका आप ऐड दे रहे हैं, वो भी इसी में आएगा। उसके बाद एक आता है लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया। आपकी कोई वस्तु खो गई या आपको कोई वस्तु पाई है तो उसका विज्ञापन किस में दिया जाएगा, लॉस्ट एंड फाउंड में। उसके बाद एक आता है सेल परचेज। आपको कोई वस्तु खरीदनी है या बेचनी है, मकान खरीदना है या बेचना है,
तो ये किस में आएगा, क्रय विक्रय सेल परचेज वाले एडवर्टाइजमेंट में आपको मिलेगा। तो ये बात आप समझ लें कि यहाँ देखिए बच्चों, हमें ये वर्ग सभी पढ़ने हैं और ये हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिमोनाइल्स, तो ये आप नोट करें। मैट्रिमोनाइल्स में देखिए, एक तो प्रश्न आता है ब्राइड वांटेड, एक आता है ब्राइड ग्रूम वांटेड। वधू चाहिए और दूसरा वर चाहिए। एक बात क्लियर ये कर लें, मैट्रिमोनाइल्स में ये दो तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको। एक तो प्रश्न आएगा ब्राइड वांटेड वधू चाहिए, एक प्रश्न आएगा ब्राइड ग्रूम वांटेड वर चाहिए। तो यह थोड़ा सा ये समझ लें कि वधू चाहिए का हम ऐड दे रहे हैं, अर्थात हमारा पक्ष कौन सा रहेगा, हम किस पक्ष की तरफ से एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, लड़के की तरफ से लिख रहे हैं। हम लड़की की तरफ से लिख रहे हैं, हम गार्जियन किसके हैं, लड़के के। तो यहाँ पर हमें एक तो उसका फिजिक्यू लिखना है, शारीरिक बनावट, यानी कि हाइट कितनी है, ठीक है, दूसरा एज कितनी है, ये दोनों फिजिक्यू में आ गए। उसके बाद उसका प्रोफेशन क्या है, काम क्या करता है, वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तीसरा यहाँ पर देखिए एक लिखना है हमें उसका जो तौर तरीका है, मैनर है और उसका कैरेक्टर है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब में है लड़का तो गवर्नमेंट जॉब जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट का नाम लिख देंगे, और यदि प्राइवेट जॉब में है तो प्राइवेट जॉब में हमें याद रखना है कि यहाँ पर हमें सैलरी भी लिखनी है कि वो कितनी सैलरी कमाता है। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। लास्ट में हमें ध्यान देना, इनका पर्सनल एड्रेस नहीं लिखना, इसमें हमें किसी न्यूज़पेपर जिसके द्वारा हम विज्ञापन दे रहे हैं, न्यूज़पेपर का एड्रेस, उसकी ऑफिस का एड्रेस, ये हमें लिखना है। ये तो लड़के के बारे में जानकारी हो गई, ठीक है। और यहाँ देखो, लड़की के बारे में थोड़ी सी हमें ये जानकारी इसमें देनी है कि लड़की कैसी चाहिए, यानी कि उसकी एजुकेशन, ठीक है, उसका फिजिक्यू भी हम पूछ सकते हैं, शारीरिक बनावट किस तरह से आपको चाहिए, फेयर है, एक तो टॉल, ठीक है, और एक ब्यूटीफुल, कभी कभी फेयर भी लिखते हैं, है ना, वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी, या फिर एजुकेशन कितनी है उसकी, ये हम पूछ सकते हैं। बाकी जो हाउस होल्ड वर्क हैं, घरेलू काम है, उसके बारे में भी होमली है, वो घरेलू चाहिए आपको, या कोई वर्किंग वुमेन, वर्किंग कोई भी जो काम कर रही हो लड़की वो चाहिए। तो ये सारी हमें सूचना जो भी हम चाहते हैं वो प्रश्न में लिख सकते हैं। तो ये इस पार्ट में हमें लिखना है, क्योंकि हम लड़के पक्ष से हैं तो ऊपर, सबसे ऊपर हम लिखेंगे लड़के के बारे में जानकारी और नीचे लिखेंगे लड़की के बारे में जानकारी। नेक्स्ट, यदि हमें ढूंढना है ब्राइड ग्रूम, तो उसका मतलब हम गर्ल की साइड से हो गए, तो गर्ल की साइड से हैं तो हमें सबसे पहले गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और उसके बारे में नीचे
और उसके बाद नीचे लड़के के बारे में देनी है कि लड़का किस तरह का चाहिए, और लास्ट में एड्रेस तो वही न्यूज़पेपर वाला लिखना है, इसमें भी और इसमें भी। जो सा भी ऐड है दोनों में हमें न्यूज़पेपर वाला ही लिखना है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर एक प्रश्न में के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हमें सबसे पहले देखना है कि प्रश्न किस तरह से आता है। Write a matrimonial advertisement एक वैवाहिक विज्ञापन लिखिए फॉर ए सुटेबल मैच ऑफ योर सन। फॉर ए सुटेबल मैच फॉर योर सन, यानी कि देखो प्रश्न में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती, केवल छोटी सी ही इन्फॉर्मेशन आती है। और सीबीएसई में तो इसी तरह से प्रश्न आता है कि राइट अ मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट फॉर ए सूटेबल मैच फॉर योर सन। आपके बेटे के लिए सूटेबल मैच आपको चाहिए, उसके लिए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट बनाइए। तो यहाँ देखो सन के लिए चाहिए, तो आप कौन से पक्ष से हो गए, बॉय के पक्ष से हो गए, तो आपको बॉय की तरफ से विज्ञापन बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ब्राइड वांटेड। हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, ब्राइड वांटेड। यहाँ देखो आप चाहें तो आंसर में शुरुआत इस तरह से मैट्रिमोनियल लिखकर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ हमने सबसे पहले क्या लिखा ऊपर, ब्राइड वांटेड। अब यहाँ देखिए ब्राइड वांटेड के बाद बॉक्स को बाद में बनाना, लेकिन यहाँ पर इनकी शब्दों की सीध आनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम अलायंस इनवाइटेड फॉर अ हैंडसम। अब यहाँ देखिए पहले स्मार्ट लिख दें, फॉर अ स्मार्ट हैंडसम। यदि हम चाहें तो जाति लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगाओ सीधा बॉय। अलायंस इनवाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम बॉय। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे, यहाँ देखो कोमा लगा दें, एज लिख दें, फिर कोमा लगा दें, और ये उसकी चाहे तो इस तरह से लंबाई लिख दें। इस तरह से एक लाइन हमारी ये हो गई। अब फिर कोमा लगा दें, इनको देखो कोमा से जोड़ते चलना है हमें, ठीक है। अब यहाँ या तो आप लिख दें गवर्नमेंट जॉब, या फिर लिख दें सेल्फ एम्प्लॉय विद हाई इनकम, अबाउट 50,000 पर मंथ। कितनी इनकम है, लगभग 50,000 रुपये प्रति महीने। ठीक, कोमा लगा दें। कल्चर्ड
सुसंस्कृत है, मोटिवेटेड है, ठीक है। और इसमें एक बहुत बढ़िया बात ये भी लिख सकते हैं हम कि सेटल्ड इन, किसी भी शहर का नाम दे सकते हैं, न्यू दिल्ली, रिश्ता आमंत्रित किया जाता है एक स्मार्ट हैंडसम बॉय, ये होगी उसकी उम्र, ये होगी उसकी लंबाई, सेल्फ एम्प्लॉय है, लगभग 50,000 रुपये पर मंथ कमाता है, कल्चर्ड है, मोटिवेटेड है, सेटल्ड, दिल्ली में बसा है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे लड़की के बारे में, द गर्ल मस्ट बी वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें कुकिंग एक्सपर्ट होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें हम लिख सकते हैं फेयर, और लिख सकते हैं स्लिम, ठीक है। और लिख सकते हैं हम यहाँ एंड गुड लुकिंग, फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली। ये बात इसलिए लिखनी है हमें कि परिवार अच्छा होना चाहिए, परिवार ऐसा नहीं हो कि एक दो जेल में हो और कुछ जाने की तैयारी में हो, अर्थात परिवार कैसा होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए। तो ये हमें इसमें लिखना है। उसके बाद अब यहाँ देखिए एक लाइन ये भी आप लिख सकते हैं कि कास्ट नोवर, जाति का कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक। इतना लिखने के बाद अब आप सीधा एड्रेस पे आ जाओ। पोस्ट बॉक्स नंबर, कोई भी संख्या पोस्ट बॉक्स नंबर डालेंगे आप, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। अब इसमें देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ हमें केवल ये समझना है कि लिखना क्या है। अगर ये समझ गए आप खुद बना लोगे। क्या लिखना है हमें कि रिश्ता आमंत्रित किया जाता है एक सुंदर स्मार्ट हैंडसम बॉय के लिए, उसकी एज आ गई, इसकी लंबाई आ गई। अब यहाँ देखो कभी कभी प्रश्न में दिया होता है कि लड़का क्या काम करता है या गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये थोड़ी सी लाइन हमें ध्यान रखनी है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसकी गवर्नमेंट जॉब का नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसमें सैलरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी की ये सभी लाइन हम उसमें लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रश्न के अनुसार ये कभी कभी हमें बदलना होता है अगर प्रश्न में दे दिया जाए तो। अगर नहीं दिया जाए, इस तरह से प्रश्न आता है तो आप सेम ये कंडीशन लगाएं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये आपका ग्रामर का टॉपिक चल ही रहा है, अभी मैं बुक भी चालू करने वाला हूँ, तो सभी बच्चे बुक खरीद लें। आपकी जो रेनबो और पेनोरमा बुक है, तो रेनबो को चालू कर रहे हैं, बुक खरीद लें सभी, और रेनबो हम चालू करेंगे। ये टॉपिक भी आप साथ साथ पढ़ते चलें और बुक भी पढ़ते चलें, ठीक है। दूसरी बात, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, कितने बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, तो ये कमेंट्स करके मुझे बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ बच्चों तक पहुँच रही है या नहीं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करके बताएं कि क्लास चल रही है, रेगुलर आप अपनी क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू।